हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर मैथ्स से आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम को जो है 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए, ये वर्क एंड टाइम से आया वो क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर तो जगह नहीं है, ऊपर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जगह है। तो देखिए, यहाँ पर बोला है दक्षता का रेशियो दे दिया है, यानी कि बोल दिया है A:B। A:B का रेशियो बोल दिया है। ए बी से आधा कुशल है, यानी कि जो है ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 2 होगी। और आगे फिर बोला है जो सी से तिगुना कुशल है, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है बी का। बी जो है सी से तिगुना कुशल है, यानी कि बी और सी का रेशियो अगर हम देखें तो इसमें आएगा 3:1 का रेशियो। अब हम इसे जो है एक अच्छे फॉर्म में ए रेशियो बी रेशियो सी के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी के फॉर्म में लिखेंगे तो यह आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसके बाद जो है 3 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा। फिर 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यह 2 आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं A:B:C का रेशियो मिल गया। अब क्या बोला है प्रश्न में? अब प्रश्न में बोला है दोस्तों, बी जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। बी जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो बोला है तीनों मिल के जो है उस काम को कितने कितने दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिनों में उस काम को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बी का वैल्यू हमें पता है 6। 6 यहाँ पर लिखेंगे 6 × 6 इक्वल टू, यहाँ पर जो है जोड़ेंगे, यानी कि 2 3 3 6 9 और 9 2 11, यानी कि टोटल वैल्यू होगा 11 इंटू डी। यह हो जाएगा दोस्तों 66, 66 सॉरी 36 हो जाएगा। अपान जो होगा 11 आएगा। जब इससे दोस्तों डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आएगा कुछ 3.27 समथिंग आएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपका एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर हावर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति हावर की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या है? अब देखिए दोस्तों, हमें पता नहीं है, टोटल हमें पता है डिस्टेंस जो है इसने ट्रैवल किया है 75 किलोमीटर। तो हम मान लेंगे जो पैदल जो जो है सफ़र जो तय किया है वह किया है एक्स किलोमीटर हम मान लेंगे। तो जो है साइकिल से तब कितना सफ़र तय किया होगा, तो यह मानेंगे 75 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह मान मान ले रहे हैं x किलोमीटर या पैदल चला है, तो एक्स अपान स्पीड कितना था 5 किलोमीटर पर आवर प्लस हम करेंगे, और जो है साइकिल से जितना ट्रैवल किया है 75 माइनस एक्स बट्टे स्पीड था 12 इक्वल टू, अब दोनों के सफ़र में कितना टाइम लगा, 8 घंटे का लगा। अब इसे हम दोस्तों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह होगा 12x प्लस यह जब 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा आपका 5×5 = 25, 7×5 = 35, 35 2 37, 375 माइनस 5x आप बटे में जो आएगा 60 आएगा इन कैल्शियम इक्वल टू 8। इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यह जो है 12x में से 5 अगर माइनस होगा तो यह होगा 7x, और यह जो है 375 और 60 का जो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 480। अब देखिए दोस्तों, इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, यह जो है 375 इसमें से माइनस हो जाएगा, 375 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 105 आएगा। अब 105 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 15 आएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है पैदल जो है कितना जो दूरी ट्रेवल किया तो वह किया 15 किलोमीटर। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका तो यहाँ पर बगल में कर रहे हैं, जगह यहाँ पर खाली है थोड़े सा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम हमें यह पता होना चाहिए, जैसे कि गोला जब पिघला कर जो है शंकु बनाया जा रहा है, तो ऐसे केस में जो है दोनों में जो है आयतन सेम होगा, यानी कि गोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का आयतन सेम होगा। तो बस वही हम फार्मूला लगाएंगे। गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू बेलन का शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब बचा 4, 4r³ इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए यहाँ पर हम इसे कर ले रहे हैं, आर जो है सेम नहीं है, इसे हम R1 कर ले रहे हैं, इसे R2। तो R1 और ये R2। देखिए R1 का वैल्यू दिया है, R1 का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जब इसमें हम रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू हमें R2 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एच का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख लेंगे। देखिए यहाँ से एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ गया आर स्क्वायर, सॉरी आर टू स्क्वायर इक्वल टू 400 आया। तो इसलिए R2 बराबर कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ये तो हमें प्राप्त हुआ, त्रिज्या प्राप्त हुआ, लेकिन हमें पूछा है शंकु का व्यास कितना होगा। तो बस त्रिज्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा शंकु आ जाएगा। तो आएगा हमारा, सॉरी, हमारा व्यास आ जाएगा। तो हमारा व्यास आएगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से राइट ऑप्शन जो है दोस्तों सी वाला है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों 43, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। यानी कह रहा है वह दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल जो है मल्टीपल जो है 64 है, तो उनका योगफल बताइए। देखिए ऐसा जो है पॉसिबल केवल 8 × 8 करने से ही आएगा 64। तो यानी कि दोनों संख्याएं 8 8 हैं, तो इनका योगफल कितना होगा, जोड़ देंगे 8 दूनी 16। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 120 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जितने भी ऑप्शन में नंबर दिए हैं, क्या उन नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसे स्क्वायर के स्क्वायर में बदला जा सकता है। देखिए 2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1200 में, तो यह 2400 आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि स्क्वायर नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48, यह भी नहीं स्क्वायर है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 25 60, यानी कि 6000 आएगा, तो यह भी जो है स्क्वायर नहीं है। जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 3600, यह आएगा 3600, जो कि एक क्या है, स्क्वायर है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों 45। 45 में देखिए बोला है क्या, अंडर रूट में दिया है सब वैल्यू, इसे सॉल्व करना है। देखिए हम अगर इसे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं पहले, तो ये देखिए 64 का जब अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 8। अब 8 है और 73 जोड़ेंगे तो ये आएगा 91। 91 का बाहर अंडर रूट लगा है, 91 का जब अंडर रूट लेंगे तो आएगा 9। अब देखिए 9, 9 का फिर जो है 9 को फिर 27 में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 36। 36 का फिर अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 6। 6 फिर जोड़ेंगे 3 में तो आएगा 9। 9 का फिर अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 3। तो इसी हिसाब से दोस्तों राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, जैसे कि बोला है एक्स एक्स अपन वाई, यानी कि बोल दिया है x/y का रेशियो दे दिया है 4:5। 4:5 है, तो कह रहा है इसका वैल्यू इतना है। 7x + 6y का वैल्यू जो है 29 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बस इस वैल्यू को जो है x और y की जगह रख देंगे तो यह आएगा 28 प्लस 28 प्लस यह होगा 30। 30
इक्वल टू आएगा हमारा 29 के बराबर। तो एक का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो यह 28 30 58 हो जाएगा, तो 29/58। इसे दोस्तों काटेंगे तो एक का वैल्यू आएगा 1/2। तो हमें किसका याद करना है, वाई का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो ये आएगा 2.5। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका बोला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त जो है 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है जैसे कि अगर आप एलसीएम एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसमें जो होता है फॉर्मूला होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। एलसीएम एलसीएम होता है, बस इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें देखिए एक हिंट बोला है, एक संख्या अगर हम मान ले पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या हमें मानना पड़ेगा x+40, क्योंकि दोनों संख्या हैं उनमें जो है 14 का अंतर है, यानी कि एक संख्या जो है 14 नंबर अधिक है। तो देखिए दोस्तों, इस फार्मूले पर अगर हम पुट करते हैं तो यह होगा x इंटू x+14 इक्वल टू जो है एच सी एफ आपका 2 है, एलसीएम आपका जो है 60 है, तो यह आएगा आपका x² प्लस 14x इक्वल टू 120। अब दोस्तों इसे और सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया x² प्लस 40x माइनस यह होगा 120 इक्वल टू 0। इसे दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आएगा हमारा x² प्लस 20x होगा माइनस आपका कितना होगा 6x माइनस 120। इसे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 6। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने यहाँ तक बता दिया। तो इस हिसाब से दोस्तों राइट ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट दोस्तों आपका 4 कह रहा है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ जो है वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिलता है। तो देखिए दोस्तों 39 जो है बांटा गया है, 39 बांटा गया है ए और बी के बीच कितने के रेशियो में, 1:9 के, यानी कि 9 4 13 हो गया, 13 हो गया आपका। और हमें पहले तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंट देख लें तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे इनके बीच का डिफरेंट 5 है। और हमें क्या बोला है, ए को बी से कितना अधिक है, यानी कि इनके रेशियो में डिफरेंट 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह 39 हो गया, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आएगा हमारा 15। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन जो है सेकेंड है। नेक्स्ट दोस्तों बोला है 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2288 में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे, 1 मिनट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए बोला है कि पहले जो है वस्तु का प्राइस कुछ रहा होगा, उसे बोला है पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 30% बढ़ाया गया। उसके बाद जब बढ़ा दिया गया तो उसके बाद बोल रहा है 20% की उस पर छूट दे दी गई। उसके बाद जो है छूट देने के बाद वस्तु को इतने में बेच दिया गया 2288 में। तो देखिए दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे वस्तु का सीपी आपका मान लीजिए वस्तु का सीपी कुछ भी है, 100 हो कुछ भी हो, तो मान लीजिए सीपी का कितना बढ़ाया, 110% बढ़ाया, यानी कि 110 कर दिया, 110% इंटू फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया, 130% कर दिया इंटू 130% कर दिया अपन 100। अब बोला है ये तो बढ़ा दिया, इतना तो बढ़ा दिया गया। अब बोला है कि 20% का छूट दिया, यानी कि वस्तु को कितने में बेचा, यानी 20% छूट देने के बाद, यानी कि यह टोटल की वैल्यू हम मान लेंगे अब हो गई 100।
अब 100 हो गया। अब यह जो है 100 पर ना बेच के इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि अब बेचा इसे 80%, यानी कि 80/100। अब देखिए 80/100 हो गया इक्वल टू, अब जो हमारी वैल्यू है यह इसके मान के बराबर होगा, यानी कि 2288 के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर काटेंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 4/5 आएगा, और फिर 4 से अगर 100 को काटेंगे तो ये आएगा 25। अब देखिए दोस्तों, सी पी यहाँ पर लिखेंगे, सी पी इक्वल टू 2288, 2288, और यह 25 × 5 करेंगे तो 125 हो गया। अपान में जो आएगा यह आएगा 11 × 13। इससे जो अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 0, 1188। अब देखिए 13 से काटेंगे, 13 का नाम 13, 13 छः 78। अब दोस्तों इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल जो है सीपी का वैल्यू आएगा 2000 रुपये। तो दोस्तों इस हिसाब से राइट ऑप्शन जो है डी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोला है कपड़े का एक टुकड़ा कपड़े का एक टुकड़ा 600 में ख़रीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद जो है बोल रहा है 12.5% के लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले तो इसका जो है कॉस्ट प्राइस जो है सीपी 600 हो गया। सीपी इसका 600 हो गया, इसका 600 हो गया, ख़रीदा है। लेकिन इसमें जो है 40 रुपये इसने सिलाई पर लगाया, तो यह भी जो है आपके सीपी में ऐड होगा, यानी कि 40 रुपये और ऐड होगा, तो इसका नया सीपी जो बनेगा वह होगा दोस्तों 640 रुपये। 640 रुपये हो गया। अब कह रहा है 12.5% लाभ कमाने के लिए। तो दोस्तों 12.5 का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो आएगा हमारा 1/8, यानी कि जो है 1/8 आएगा। तो यानी कि इसे बेचना कितने पर, यानी कि 9/8 पर वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो अब बस दोस्तों इसे सॉल्व कर देते हैं। 640 इंटू 9/8 कर देंगे तो हमारा जो है डायरेक्ट जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मतलब कितने कितने पर जो है हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 8×8 = 64, यानी 80, यानी कि 80 में इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 720। तो दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। रेशियो में मेथड और जो है काफ़ी कारगर होता है, और फ्रैक्शन से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से यह सब जो है प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका कह रहा है एक वस्तु 2500 में खरीदी गई। ये बोला है एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% छूट की अनुमति देता, और फिर भी यह जो है बोल रहा है 10% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला होता है। जो है कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस जो होता है, फार्मूला होता है 100 माइनस जो होता है डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए, अब इसमें बस वैल्यू रख देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 12% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 में जब घटाएंगे 12 तो यह आएगा 88 अपान यह जो है 100 प्लस प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो यह हो जाएगा 110%। इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों, यह आएगा 8/10 आएगा। इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉरी, इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यह आएगा सी पी अपान जो है एम पी, यानी कि मार्कअप प्राइस का रेशियो आएगा 4/5। अब देखिए दोस्तों, अब क्या बोला है प्रश्न में। अब बोला है प्रश्न में कि एक वस्तु जो 2500 में खरीदी गई, यानी कि जो है 2500 में खरीदी गई, तो उसके लिए सीपी क्या हो गया
तो सॉरी उसके लिए जो है आप ख़रीदे तो वो हो गया हमारे लिए सीपी, यानी कि सीपी का वैल्यू दे दिया है 2500, यानी कि 4 का वैल्यू दे दिया है 2500। 2500 दे दिया, अब इसे हम 2500 ही है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 625। यह आएगा 625। 625। अब हमें चाहिए क्या बोला है, अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का वैल्यू कितना है 5, यानी एक का वैल्यू 625 है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्कअप प्राइस इंटू 625 इंटू 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यह आएगा हमारा 3125 आएगा, 3125। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों फर्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों बोला है 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के अंश के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुना दोगुने हो जाएंगे। अच्छा, बोला है 1500 दोगुना, यानी कि कह रहा 4% की दर से जो है 1500 की राशि कितने वर्षों में जो है दोगुना हो जाएगी। अच्छा, दोगुना का मतलब क्या होता है, यानी कि बढ़ेगा 100% बढ़ जाएगा, यानी कि कोई 100 की चीज़ है तो 200 हो जाएगी, यानी कि बढ़ कितना रहा है 100%। अगर हम देखें सिंपली अगर, तो एक साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। तो ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि 100% होने के लिए कितना वर्ष लेगा। तो देखिए एक वर्ष में 4% बढ़ रहा है, तो 100% होने के लिए हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली हमारा वो ईयर निकल के आ जाएगा, कितने वर्षों में दोगुना होगा। तो 25 से, सॉरी 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 25। तो ये 25 वर्ष जो है, इतने वर्षों में जो है वो जो है वो मूलधन, यानी कि जो है 1500 जो है दोगुना हो जाएगा 4% के रेट पर। तो यह थे दोस्तों यूपी कांस्टेबल के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न मैथ के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।